जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक पर विचार करेंगे। तो हमेशा की तरह श्लोक पहले पढ़ते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेद अधिकर्मण। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसको कविता के रूप में देखते हैं। नियत कर्म करो तुम अर्जुन, नियत कर्म करो तुम अर्जुन, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है गुण, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है गुण। शरीर निर्वाह हेतु कर्म अनिवार्य, शरीर निर्वाह हेतु कर्म अनिवार्य, अकर्म से असिद्ध पतित जीवन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिछले 3 श्लोक में भगवान ने कर्म के बारे में व्याख्या की है। तो इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि तुम अपना जो नियत कर्म है वो करो, और क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा जो है कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म ना करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कर्म ना करने की जो कल्पना है वह आलस्य का आवरण है। आप इसको अविद्या भी कह सकते हैं। कर्म से बचना आध्यात्मिकता नहीं है, वह पलायन है। तो और शरीर कर्म के यात्रा, कर्म के बिना शारीरिक यात्रा भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो आत्मा की यात्रा कैसे पूर्ण होगी? तो जो निर्वाह कहा गया है कि शरीर निर्वाह हेतु कर्म अनिवार्य है, इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि कर्म का त्याग नहीं, कर्म का शुद्धिकरण आवश्यक है। मतलब हम निष्काम कर्म की तरफ करें और शास्त्र विहित कर्म पे ही का अनुपालन करें। जो नियत कर्म है, जो शास्त्र विहित है, जो धर्म के अनुसार है, जो शास्त्र के अनुसार है, वो कर्म करें। और अकर्म जो है, जो अविद्या जैसा है, आलस्य है, निष्क्रियता है, पलायन है, यह काम ना करें। कर्म से भागना प्रकृति विरुद्ध है, प्रकृति से लड़ा नहीं जाता, उसे साधा जाता है। तो कर्म योग वही है जहाँ कर्म बंधन नहीं, साधन बन जाता है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जहाँ तक और जब तक अविद्या है तब तक कर्म अनिवार्य है। केवल कर्म छोड़ देने से ज्ञान नहीं आता है। नियत कर्म जो है यह अति आवश्यक है। शरीर निर्वाह के लिए आपका जो नियत कर्म है, जो शास्त्र के अनुसार है, उसे करना आवश्यक है। इसीलिए अर्जुन को यह युद्ध छोड़ना आवश्यक नहीं है, युद्ध का त्याग करना आवश्यक नहीं है, और उसे अपना जो भी शास्त्र के अनुसार क्षत्रिय धर्म का है तो उसे युद्ध करना चाहिए। अब पिछले 3 श्लोक में आप देखते होंगे कि 6ठे श्लोक में उन्होंने ढोंग का बात कहा कि ढोंगी जो है वो कैसे करता है, और सच्चे कर्मयोगी की 7वें में उन्होंने प्रशंसा की, और 8वें में उन्होंने इसको एक तरह से एक निर्णय दे दिया कि
जैसे छठे में उन्होंने कहा था कि मन से तो जो कर्मेंद्रियों को वो तो हठपूर्वक विराम दे रहा है, परंतु मन से विषय स्मरण कर रहा है, तो ये ढोंग का विषय है। सातवें में उन्होंने कहा था कि जो वश में मतलब मन से जो मन को नेतृत्व दे और जो इंद्रियां और इंद्रिय विषय है वो उनकी अनुगामी बने, तो ऐसा आचरण कर्मयोग का वो श्रेष्ठ है। और अब वो कह रहे हैं कि नियत कर्म करना आवश्यक है और अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है और शरीर निर्वाह के लिए कर्म आवश्यक है। तो ये पिछले तीन श्लोक में कर्म के विषय में उन्होंने बहुत ही साफ सरल शब्दों में अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। तो आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। ये प्रयास है हमारा कि भागवत गीता के विषय में लोग ज़्यादा समझें और इसका अनुपालन भी करें। ये बहुत ही सुंदर धर्मशास्त्र है और भगवान कृष्ण हमेशा ही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारती।